सोना चिड़िया और चीनू चिड़े की एक प्यारी सी बेटी थी कुहू। वो दोनों अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपनी बेटी के लिए ही जीते थे। सोना चिड़िया ने अपने शौहर चीनू चिड़े से कहा, चीनू जी, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मैं सोचती हूँ कि हमारी बेटी अब बड़ी होती जा रही है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें इसकी शादी की तैयारी करनी होगी। कुछ ना कुछ बनाना होगा इसके लिए, ताकि कल को हम इसकी आसानी से शादी कर सकें। हाँ सोना जी, आप ठीक कह रही हैं। हमें इसकी शादी के लिए सामान जमा करना होगा। मैं पहले भी मेहनत तो करता हूँ, लेकिन अब से मैं डबल मेहनत शुरू करूँगा और अपनी बेटी के लिए जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा सामान बनाने की कोशिश करूँगा। चीनू जी, आप तो पहले भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। एक अकेले से ये सब कुछ नहीं संभलने वाला चीनू जी। नहीं सोना जी, मैं अपने होते हुए आपको काम कैसे करने दे सकता हूँ। मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे एक अच्छा काम मिला है। हर रोज़ मैं सुबह जाया करूँगा और शाम को वापस आ जाया करूँगा। बस आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह जल्द ही हम ये सामान तैयार कर लेंगे और फिर हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लेंगे। लेकिन चीनू जी, आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? हमारे जंगल में भी तो कोई काम मिल सकता है। आप हमारे ही जंगल में रह के काम करें। आपको दूसरे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सोना जी, हमारे जंगल में अब कोई काम नहीं मिलता। मैं काफ़ी दिनों से घर में बैठा हुआ हूँ और काम की तलाश में हूँ। आखिरकार अब मुझे दूसरे जंगल में काम मिला है। मुझे जाने दें। मैं शाम को वापस आ जाया करूँगा। आप फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है चीनू जी, जैसे आप बेहतर समझें। आप चले जाया करें। चीनू चिड़ा दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है। वो जाकर एक जगह बैठता है। अचानक से उसके ऊपर एक जाल आकर गिरता है और वो उस जाल में कैद हो जाता है। उसके ऊपर से एक चील आती है और वो चीनू चिड़े से कहती है, आज तो बड़ा ही अच्छा चिड़ा हाथ लगा है। इससे तो मेरा बड़ा ही अच्छा डिनर हो जाएगा। बड़ा ही मज़ा आएगा जब मैं इसका डिनर करूँगी तो। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाएं। प्लीज़ आप मुझे ना खाएं। मेरे घर पे मेरी बेटी और मेरी बीवी है। आप मेहरबानी करें, मुझे ना खाएं। बेवकूफ़ चिड़े, तो मैंने वो तुझे पकड़ा किसके लिए है? तुझे खाने के लिए ही तो पकड़ा है मैंने। आज तो मैं अच्छा डिनर करूँगी और मज़ा आएगा। नहीं, मेहरबानी करें, मुझे ना खाएं। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आप चाहें तो मैं आपको फल लाकर दे सकता हूँ। आप वो फल खा लीजिएगा। मुझे छोड़ दें, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पर। मुझे जाने दें। अभी तो मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। चलो बेवकूफ़ चिड़े, मैं तुझ पर इतना एहसान कर सकती हूँ कि आज का दिन मैं तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन कल शाम को तो मैं तुझे डिनर बनाऊंगी ही बनाऊंगी। चलो आज का दिन मैं तुझे अपने घोंसले पे ले चलती हूँ और आज का दिन तुम वहीं रहोगे। कल तुम्हें मैं अपना डिनर मज़े से बना के खाऊंगी और मज़े मज़े के मसाले लगा के खाऊंगी। वो उसको पिंजरे में डालती है और अपने घोंसले में लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और चीनू चिड़ा
अपने घर नहीं पहुंचता। सोना चिड़िया और कोहू घर बैठी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। कोहू सोना चिड़िया से पूछती है, मम्मा, रात हो गई है। पापा ने कहा था कि वो रात तक वापस आ जाएंगे। अभी तक वापस नहीं आए। वो कहाँ रह गए होंगे मम्मा? बेटा, मुझे तो खुद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं वो इतने लापरवाह हैं तो नहीं। उन्होंने पहले कभी इतनी देर नहीं की। पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही। मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलें पापा को ढूंढने चलते हैं। कहीं वो खो ना गए हों। हम दोनों को ढूंढना चाहिए पापा को। नहीं बेटा, हम दोनों कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको। और मैं तो इतनी ताकतवर भी नहीं हूँ कि उनको अकेली ढूंढ सकूं। और तुम्हें भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। हम क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन मम्मा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी तक पापा नहीं आए। अभी तक तो उनको लौट आना चाहिए था। कहीं ढूंढते हैं उनको मम्मा, कुछ करते हैं। कोहू बेटा, हम कालू कौवे के पास चलते हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। चलो हम उनसे चल के मदद मांगते हैं। कालू कौवा और नट्टी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। सोना चिड़िया और कोहू उनके घर जाते हैं। सोना चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, कोहू के पापा आज दूसरे जंगल में काम के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अब तो रात हो गई है। वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होंगे। आप परेशान ना हो सोना बहन, हम अभी उनको ढूंढने चलते हैं। ठीक है कालू भैया, हम चलते हैं उनको ढूंढने के लिए। कुहू बेटा, आप अपनी आंटी नाटी कौवी के पास रहो। मैं और आपकी मम्मा आपके पापा को ढूंढ कर लाते हैं। आप परेशान ना होना, हम आपके पापा को साथ लेकर आएंगे। अंधेरी रात में वो दोनों चीनू चिड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर पहुंच जाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। कालू कौवा सोना चिड़िया से कहता है, सोना बहन, चीनू भाई को ढूंढते हुए हमें इतनी देर हो गई। वो अभी तक नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ होंगे। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हाँ कालू भैया, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। अब पता नहीं हम क्या करेंगे। वो सारी रात चीनू चिड़े को ढूंढने में निकाल देते हैं, लेकिन चीनू चिड़े का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरीके से सुबह हो जाती है और वो बेचारे थके हारे उसको ढूंढ रहे थे। उड़ते उड़ते वो एक चील के घोंसले के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर एक पिंजरा पड़ा हुआ था। वो जब उस पिंजरे के करीब जाकर देखते हैं तो चीनू चिड़ा उस पिंजरे में कैद था। वो दूर दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। चीनू चिड़ा भी उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है। कालू कौवा सोना चिड़िया से कहता है, सोना बहन, इस चील के होते हुए हम चीनू भाई को नहीं छुड़ा सकते। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम चीनू भाई को इसकी कैद से आज़ाद करा सकें। कालू भाई, आप ही बताएं हम क्या करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिरकार हम कैसे इनको बचाएं। सोना बहन, मैं वहाँ दूर जाता हूँ और चील के सामने गिरने का नाटक करूँगा। जब वो मेरे करीब आएगी
तो आप जाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल देना। इस तरीके से हम चीनू भाई को बचा लेंगे, और जैसे ही आप पिंजरे का दरवाज़ा खोलेंगी मैं भी वहाँ से उड़ जाऊँगा। कालू कौआ चील के करीब वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। चील सोचती है कि उसको एक और शिकार मिल गया। वो कालू कौए के पास जाने लगती है। वो भी करीब पहुंचने ही वाली होती है कि सोना चिड़िया उड़कर पिंजरे के पास जाती है और पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है। इस तरीके से चीनू चिड़ा आज़ाद हो जाता है। कालू कौआ भी देख लेता है कि चीनू चिड़ा आज़ाद हो गया है। जैसे ही वो चील उसके करीब पहुंचती है वो वहां से उड़ जाता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और चील उनका मुंह देखते रह जाती है। सोना चिड़िया अपनी दो बच्चे बेटी कूहू और बेटे कुकू के साथ बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। अपने पति के मरने के बाद सोना चिड़िया को बहुत ही मुश्किल हालात देखने पड़े, लेकिन अब जाकर उसकी ज़िंदगी में कुछ तवाज़ुन कायम हुआ था और वो अपने बच्चों के साथ खुश रहना शुरू हुई थी। मम्मा मम्मा, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करूँगी। नहीं कुहू बेटा, अगर आपके पापा होते तो आप दोनों को कभी काम ना करने देते। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं काम करूँगी। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल वक्त आता है लेकिन उस मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबराओगे तो वो मुश्किल वक्त आप पर हावी हो जाएगा। ठीक है मम्मा, हम समझ गए। वो सब मिलजुल कर बहुत ही ज़्यादा खुश रह रहे थे। एक रात जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती। बारिश इतनी तेज़ थी कि सोना चिड़िया का घोंसला उस बारिश में बह जाता है और वो तीनों माँ बेटा बेयारो मददगार हो जाते हैं। वो तीनों माँ बेटा सारी रात बारिश में यूं ही गुजार देते हैं। दिन हो जाता है और बारिश भी रुक जाती है। सोना चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, हमारा घर बह गया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। मम्मा, हम दोनों हैं ना, हम दोनों आपका साथ देंगे। हम मिलकर एक पक्का घर बनाएंगे। लेकिन बेटा, उसके लिए भी मेहनत की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है। ना ही अब मेरे पास कोई काम है और ना ही पैसे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या। मम्मा, हम साथ वाले जंगल चलते हैं। मैंने सुना है उस जंगल में बड़ा काम है और दाना भी आसानी से मिल जाता है। हम उधर चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हम अभी साथ वाले जंगल के लिए निकलते हैं। वो तीनों साथ वाले जंगल के लिए निकलते हैं। वो तेज़ तेज़ उठते हैं और कुछ ही देर में वो साथ वाले जंगल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर दाना तो बहुत आम है, लेकिन वो सारा दाना किसी एक ही परिंदे के कब्जे में है। वो जाकर एक चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। हम थोड़ा सा दाना लेने चाहते हैं।
हम तीनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इतनी देर से उड़ रहे हैं। क्या हमारी आप कुछ मदद कर सकती हैं? नहीं बहन, यहाँ पर एक चील का राज है। वही सब जंगल वालों को दाना बांटती है और सभी परिंदों को उस चील के पास जाकर ही काम करना पड़ता है। आप भी उसी चील के पास जाओ। ये जंगल एक जालिम चील के कब्जे में था। वो चील बहुत ही ज़्यादा जालिम थी और सभी परिंदों से अपने यहाँ काम करवाती थी। सोना चिड़िया अपने बच्चों को वहीं छोड़ती है और खुद उस चील के पास काम मांगने चली जाती है। चील सोना चिड़िया को काम तो दे देती है, लेकिन उससे दिन रात मेहनत करवाती। वो सभी परिंदों से दिन रात मेहनत करवाती थी। सोना चिड़िया की दोस्ती कालू कौवे और गौरी कौवी से होती है। कालू कौवा सोना चिड़िया से कहता है, सोना बहन, तुम इस मुसीबत में कहाँ से फंस गई? हम तो पहले से फंसे हुए थे। कम अज कम तुम्हें नहीं फंसना चाहिए था। कालू भाई, गौरी बहन, मैंने तो सुना था इस जंगल में दाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि इस जंगल पर चील का राज है। वरना मैं अपने बच्चों को लेकर इस जंगल में कभी नहीं आती। लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? वो सारे परिंदे दिन रात मेहनत करते और उसके बदले चील उन्हें थोड़ा सा दाना देती और उनका पक्का घोंसला भी नहीं था। एक दिन सोना चिड़िया ने सब परिंदों को इकट्ठा किया। दोस्तों, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम सब मिलकर भी इस चील का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर हम इसी तरीके से हार मान के बैठ जाएंगे तो ये चील हम पर और काबिज होती जाएगी। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सोना बहन, हम करें भी तो क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? गौरी बहन, हम सब मिलकर उस चील पर हमला कर देते हैं। वो एक है और हम इतने ज़्यादा हैं, वो हमारा बिगाड़ भी क्या लेगी? लेकिन सोना बहन, हमें उससे बहुत डर लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। सोना चिड़िया चील के घर में काम कर रही होती है। चील सोना चिड़िया से कहती है, सोना, जाओ मेरे लिए दूध लेकर आओ। सोना चिड़िया जब दूध बनाने जाती है तो उसमें नशे की दवाई बना देती है। ये लें चील बहन, आपका दूध। मालकिन, अब मैं घर का काम करूं? हाँ, कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। सारा काम बड़े अच्छे तरीके से करो। ठीक है मालकिन। जैसे ही चील वो दूध पीती है, चील को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सोना चिड़िया ने बाकी परिंदों को बाहर ही बिठाया हुआ था। बाकी सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर सागर में फेंक देते हैं और चील वहीं पर डूबकर मर जाती है।
सभी परिंदे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो जंगल में आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे और खुशी खुशी रह सकते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो हिम्मत हार जाता है वो दिल से भी हार जाता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गौरी कौवी नदी के किनारे बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। सोना चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है और उससे पूछती है, गौरी बहन, खैर तो है? आप इतनी ज्यादा चुपचाप बैठी हैं, इतनी ज्यादा उदास बैठी हैं, क्या हुआ? आपको आज से पहले मैंने इतना खामोश बैठे हुए कभी नहीं देखा। सोना बहन, क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरा बेटा है ना बंटी, अब वो जवान हो गया है। मैं बहुत दिनों से उसके लिए एक कवि तलाश कर रही हूँ, लेकिन अपने जंगल में तो कोई अच्छी कवि मिली ही नहीं मुझे। गौरी बहन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ सोना, बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? तुम बताओ, क्या बताना चाहती हो? गौरी बहन, मेरी माँ वाले जंगल में एक कवि रहती है, मुन्नी नाम है उसका। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके बेटे बंटी की उससे बात चलाती हूँ। वो कामकाज तो सारा कर लेती है ना, घर का कामकाज तो करना आता है ना उसको सारा, दाना भी ढूंढना आता है ना उसको। हाँ हाँ गौरी बहन, वो सारा काम कर लेती है, लेकिन एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, वो बिन माँ बाप की बेटी है। दहेज वो कुछ नहीं दे सकेंगे, उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ बच्ची है। कोई बात नहीं सोना, हम अभी चलते हैं, बल्कि मेरे बेटे बंटी को भी साथ ले लेते हैं। हम अभी चल के उस कवि को देख आते हैं, बल्कि अगर पसंद आती है तो ब्याह कर साथ ही ले आते हैं। नहीं नहीं गौरी बहन, अभी नहीं, अभी रात होने वाली है, और आप अपने पति कालू जी से भी बात कर लें, कहीं कालू भैया को बुरा ना लग जाए। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज मुझे नदी पर सोना चिड़िया मिली थी। बातों ही बातों में उससे बंटी के रिश्ते की बात हुई। उसने बताया है कि उसके माँ वाले जंगल में एक बड़ी ही प्यारी कौवी रहती है। बंटी की शादी? ऐसे कैसे तय कर दी तुमने बंटी की शादी? वो कौवी अमीर तो है ना, दहेज तो अच्छा लाएगी ना? नहीं नहीं, अमीर नहीं है, अनाथ है वो कौवी, दहेज नहीं ला पाएगी, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। मम्मा, मैं अमीर कौवी से ही शादी करूंगा, आप मना कर दे सोना को। बेटा, ये जो गरीब घर की कौवियां होती हैं, वो बड़े काम करती हैं, वो हमारे घर का सारा काम करेगी और हमारे लिए दाना भी वही लाया करेगी। तुम परेशान ना हो, बस तुम तैयार हो जाओ। अगले दिन गौरी कौवी अपने बेटे बंटी कौवे को साथ लेती है और सोना चिड़िया के साथ उस कौवी के पास पहुंच जाती है। सोना जाकर मुन्नी कौवी से कहती है, बेटा मुन्नी, हम आपके लिए रिश्ता लाए हैं। ये गौरी है, मेरे वाले जंगल में रहती है, और ये उसका बेटा है बंटी। इसी का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए। मुन्नी कौवी शर्मा जाती है। मुन्नी कहती है, सोना आंटी, आपको तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे,
इसलिए मुझे दहेज देने वाला कोई भी नहीं है। दहेज? हम तो दहेज पर लानत भेजते हैं बेटा। हमें तो तुम ही पसंद हो। बस 2 पलों में हमारे घर चलो। चलो, हम तुम्हें बिहाने लाए आए हैं। हम तुम्हें बिहा कर आज ही अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? आंटी, मैं खाना ढूंढ लेती हूँ। मैं बाकी सारे काम भी कर लेती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही काम कर लूंगी। ठीक है बेटा, चलो आप हमारे साथ। वो मुन्नी को अपने साथ बिहा कर अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद कालू कौआ गौरी कव्वी से कहता है, बहू को ले आई हो घर बिहा कर। अच्छा किया, बड़ा ही अच्छा किया जो बहू को घर ले आई हो बिहा कर। आपको पता है कालू जी, हमारी बहू सारा काम कर लेती है। ये खाना भी ढूंढ लेती है। इसको दाना तलाश करना आता है। अच्छा, चलो आज फिर भेजो इसको हमारे लिए दाना तलाश करके लाए। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। लेकिन आंटी, मैं तो अभी इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अकेली कैसे जाऊंगी दाना तलाश करने के लिए? अभी आप में से कोई एक मेरे साथ चले, मुझे जंगल की जानकारी हो जाएगी। फिर मैं अकेली चले जाया करूंगी। नहीं नहीं, हम लोग बड़े थक गए हैं। जाओ, तुम ढूंढ के लाओ दाना हमारे लिए, हमें नहीं पता। वो बेचारी वहां से उड़ती है और उड़कर जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसको अंगूर मिलते हैं। वो अंगूर लेकर घर आती है। वो सभी अंगूर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बंटी कौवा कहता है, मम्मा, आज से पहले तो इस जंगल में हमें कभी अंगूर मिले ही नहीं। आज देखें, मेरी बीवी अंगूर ढूंढ कर लाई है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी तो वाकई में बड़ी मेहनती है। देखो, अंगूर ढूंढ कर ले आई है। दूसरी तरफ कबूतर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, यह तुमने अच्छा नहीं किया। उस कौवी के साथ पता नहीं तुम्हारी कब की दुश्मनी थी जो तुमने ऐसे निभाई। तुम जानती तो हो गौरी और कालू को, वो कैसे हैं। वो उसका जीना हराम कर देंगे। नहीं कबूतर भाई, वो सब संभाल लेगी। बड़ी ही समझदार कौवी है। मैं जानती हूँ, वो बल्कि उन लोगों को भी सीधा ही कर देगी। देखते हैं तुम्हारा दावा किस हद तक सही साबित होता है। कुछ ही दिनों बाद गौरी कौवी मुन्नी कौवी से कहती है, बहू, जाओ, हमारा घर पुराना हो गया है। यह जल्द ही टूटने वाला है। हमारे लिए एक नया घर बनाओ। जाओ, कुछ लकड़ियां ढूंढ के लाओ। लेकिन माँ जी, मैं अकेली कैसे जाऊँ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए? आप में से कोई तो चले मेरे साथ। हम में से तो कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। जाओ जाओ, अकेली जाओ और लकड़ियां ढूंढ के लाओ। तुम भी तो कहती थी कि तुम सारे काम कर लेती हो। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मुन्नी कौवी लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। पीछे से कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, ये तो लड़ाई करने का कोई बहाना ही नहीं देती। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। लगता है वाकई ही हम अच्छी कौवी ढूंढ के लाए हैं। सारा दिन हमारी खिदमत करती है और चुपचाप रहती है, कोई बात नहीं बोलती। हाँ कालू जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। शाम होने तक मुन्नी कौवी घर बनाकर तैयार कर देती है। वो सब उसी घर के पास ही बैठे होते हैं कि सोना चिड़िया उनके पास आती है और आकर मुन्नी कौवी से पूछती है,
मुन्नी बेटा, आप खुश तो हो ना? आप ठीक है ना? सोना आंटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे सास ससुर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और मेरा पति तो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है होता है हर वक्त। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर गौरी और कालू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो आपस में बैठकर तहैया करते हैं कि आज के बाद से वो मुन्नी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सास चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बहू अगर डट जाए तो वो सास के दिल में अपनी जगह बनाकर ही छोड़ती है।